पूरा मामला किडनैपिंग का। 1 महीने से ये चुप क्यों थे? किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। मुंबई ड्रग केस में जुबानी वार का कारोबार जोरदार चल रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे। ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। कैमरे पर आकर नवाब मलिक ने मुंबई ड्रग केस को अपहरण और फिरौती का मामला बना दिया। सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। रोज सुबह नहा धोकर पूरी तरह तैयार होकर एनसीबी नेता नवाब मलिक अपने किसी नए खुलासे के साथ कुर्सी मेज लगाकर तैयार हो जाते हैं। वो एक बार फिर आए और मुंबई ड्रग केस को शाहरुख के बेटे के अपहरण और फिरौती का लंबा खेल बताया। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। नवाब मलिक के हमलों के केंद्र में रहा मोहित कंबोज। मोहित कंबोज वही आदमी है जिसने कल ही नवाब मलिक पर कई आरोप लगाए थे। नवाब मलिक और पार्टी के एक नेता पर मोहित ने आरोप लगाए तो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आरोप की शुरुआत मोहित से की और मोहित कंबोज के बहाने समीर वानखेड़े और सैम डिसूजा को भी अपने निशाने पर लिया। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। नवाब मलिक वैसे तो आर्यन केस के बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर समीर वानखेड़े ज्यादा रहते हैं। आज नंबर मोहित कंबोज का था। नवाब मलिक जिस मोहित कंबोज को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, वही मोहित कंबोज कल सुनील पाटिल को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बता रहा था। मोहित कंबोज ने अभी एक दिन पहले ही कहा था कि सुनील पाटिल के जरिए ही ड्रग केस की नींव डाली गई। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। मोहित कंबोज ने जब सुनील पाटिल के नाम का जिक्र किया और उसे एनसीपी का नेता बताया तो इस पर नवाब मलिक का जवाब आया। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने साफ साफ कहा कि वो कभी भी सुनील पाटिल से नहीं मिले। कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में उनका पिछलग्गू था। 1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई, उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। 3000 करोड़ की बेनामी संपत्ति जो उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार करके बनाई, ऐसा कौन सा भंगार बेचा, ऐसा कौन सा भंगार बेचते थे कि 3000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बन गई। हर एक एरिया, हर एक लोकेलिटी में, मुंबई में फ्लैट, जुहू पे आपका 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, कुल्ला पे आपकी लैंड। आपने इतना भी नहीं किया, नवाब मलिक जी ने खुद महाराष्ट्र में किसान बनकर किसान की लैंड खरीदी, फार्मिंग लैंड खरीदी। ये सब जैसे जैसे उनकी गुत्थियां खुल रही है, उनका आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है और झूठे आरोप बढ़ते जा रहे हैं। नवाब मलिक इससे पहले भी कई बार मोहित कंबोज को आरोप लगाते रहे हैं
लेकिन इससे पहले मोहित ने सामने आकर आरोपों का जवाब कभी नहीं दिया। मोहित कंबोज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो अब तक चुप क्यों था। सुनील पाटिल और नवाब मलिक ने मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके अंदर मैंने पूरे सबूत, कैसे सैम डिसूजा के साथ चैट हुई, किरण गोसावी कैसे सुनील पाटिल का आदमी है। मैंने आरोप लगाया था कल कि सुनील पाटिल और नवाब मलिक की बातचीत होती थी। आज उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, उनकी बातचीत सुनील पाटिल से होती थी। फिर जिस हिसाब से विजय पगारे पिक्चर में कल आए, शाम को आए, तो आज उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, विजय पगारे से भी बातचीत होती थी। 1 महीने से ये चुप क्यों थे? इतना सेंसिटिव मैटर जो पूरे देश देख रहा था, कल जिस हिसाब से ये सब सच्चाई बाहर आई कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी ये एनसीपी के कुछ नेताओं ने रची महाराष्ट्र में, तो आज नैरेटिव चेंज करने के लिए एक नई स्टोरी लेकर, झूठ की स्टोरी लेकर नवाब मलिक जी प्रेस में उतरे। नवाब मलिक ने सैम डिसूजा नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया जो अभी भी फरार बताया जा रहा है। बहरहाल हम सैम डिसूजा के घर पर हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुंबई के बांद्रा इलाके में जो ये घर है, यहाँ के 4थे मंजिले पर सैम डिसूजा का घर है। यहाँ पर जब हम लोगों ने बात की तो यहाँ पर लोगों ने हमें बताया है कि दरअसल दिवाली के 2 दिन पहले से सैम डिसूजा यहाँ नहीं है, गायब हो गए हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर इन लोगों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सैम डिसूजा कहाँ गए हैं, लेकिन दिवाली के 2 दिन पहले से ही घर में ताला लग गया था। नवाब मलिक के निशाने पर मोहित कंबोज के बहाने बीजेपी थी और इसीलिए इस जुबानी जंग में बीजेपी भी कूद पड़ी। पार्टी ने मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर डाली। पूरी तरह से ये वाज़े वसूली गेट का पार्ट 2 है। अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र सरकार स्वयं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करे। किरण गोसावी समेत सुनील पाटिल और जो आवश्यक लगते सभी की नार्को टेस्ट करे। अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर का क्या कारण? ड्रग केस को लेकर एनसीपी पहले एनसीबी पर हमलावर थी, अब बीजेपी पर भी हमलावर है। ड्रग केस एक आपराधिक मामला ना होकर धीरे धीरे राजनीतिक होता जा रहा है और इसीलिए इससे जुड़े लोगों की राजनीतिक घेराबंदी भी खूब चल रही है। विद्या और कमलेश तुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।